कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं हूँ प्रीति सिंघल। तो आप वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, कुछ टाइम से मेरे दिल में एक बात आ रही थी कि लड़की का असली घर कौन-सा होता है? बहुत से कहते हैं कि लड़की का घर उसका असली उसका ससुराल होता है। पर मेरा जो मानना है, वो लड़की का ना ससुराल होता है, ना मायका होता है। लड़की की ज़िंदगी ना सिर्फ़ आधी-अधूरी चलती है कि आधा घर उसका मायका है, आधा ससुराल है। फिर भी लोग उसको मतलब उसको इस तरह से जलील करते हैं बहुत से लोग कि ससुराल में वो पल-पल अकेली अगर घुटती रहती है, अपने माँ-बाप को भी नहीं बताती। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो माँ-बाप को बतानी भी चाहिए, और कुछ ऐसी होती हैं जो बातें हर बातों को शेयर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माँ-बाप भी होते हैं। अगर बच्चे खुश होते हैं तो बच्चे खुश होते हैं तो ज़ाहिर है कि माँ-बाप भी खुश होंगे। तो इसलिए लड़कियाँ कुछ सोचती हैं कि अगर हमारी परेशानी से हमारे घर वालों को परेशानी ना हो, तो कुछ बातें इग्नोर करने की कोशिश करती है। अगर पति अच्छा होता है ना, तो वो सारी दुनिया से लड़ सकती है। अगर उसका पति भी अच्छा ना हो और उसके ससुराल वाले उसको ताने देते हैं, अगर उसका पति उसको समझा देता है, तो वो लड़की खुशी-खुशी रह लेती है, चलो कोई बात नहीं, मेरा पति तो अच्छा है, ये वो हँस करके। तो वो अपने परिवार को अपना समझने लगती है। पर उसके घरवाले उसको ना समझ रहे हों, उसको पल-पल में ताने दे रहे हों। बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं जो हर बात अपने मायके तक पहुँचाती हैं, और कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो अपने मायके तक अपनी बात नहीं आने देती हैं। तो मेरा अगर मानना है कि अगर छोटी-छोटी बातों को अगर अपने मायके में कहोगे तो बहुत बात का बतंगड़ बन जाता है। तो इसलिए अगर आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, तो ही अपने मायके में बताइए। अदरवाइज़ किसी को नहीं बताना चाहिए ये सब बातें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत छोटी-छोटी होती हैं। अगर हम जैसे अपने परिवार को अपना समझते हैं, तो ये छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करना सीखें। पर बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती हैं कि यार उनके साथ में बहुत गलत बर्ताव होता है और गलत हरकतें की जाती हैं। उसके ससुराल वाले उसको साथ नहीं देते, उसके घर वाले उसका साथ नहीं देते। उसका अगर पति अच्छा है, उसका साथ दे रहा है, तो वो पूरी ज़िंदगी अपने क्या बहुत खुशी-खुशी बिता लेती है, अपने परिवार के साथ रहती है, अपने मायके वालों को भी समझती है, अपने ससुराल वालों को समझती है। पर बहुत सी पति लोग ऐसे होते हैं कि जमाने के लिए कि अपनी पत्नी को पैर की जूती समझनी चाहिए, और अपनी पत्नी जो बोल दिया कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, तो नहीं जाने देते, मना कर देते, नहीं, नहीं तुम्हें यहाँ नहीं जाना। तो लड़की जो है वो ससुराल में भी अपने माँ-बाप की अपने पति की सुनती है, अपने सास-ससुर की सुनती है, और मायके में माँ-बाप की सुनती है। तो आप ही बताइए कि लड़की की क्या कोई इच्छा नहीं होती? वो किससे अपने दिल की बात कहे? उसको मन करे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। का पति उसको समझने वाला ही ना हो, तो वो लड़की घुटती रहती है, उसके साथ तो रहती है, पर वो दिल से उसको उतार चुकी होती है। तो मेरा यही कहना है यार, कि आप लोग जब शादी करके अपनी पत्नी को घर लेकर आए हो, तो उसकी फीलिंग को समझो। ऐसा नहीं है कि अपने माँ-बाप को ना समझो, अपने माँ-बाप को भी समझना चाहिए, पर अपनी पत्नी को भी समझिए कि वो आपके लिए अपने परिवार को, अपने भाई-बहन, अपने माता-पिता, अपने भैया-भाभी, अपने भैया-भतीजे सबको छोड़कर आपके पास आई है, सिर्फ़ आपके लिए। और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है अपनी पत्नी के लिए कि आप भी अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखें, उसकी खुशियों का ध्यान रखें, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या पहनती है, क्या पसंद है। अगर आप छोटा-छोटा कि छोटी-छोटी खुशियाँ उसको लाकर दोगे ना, तो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसको बस कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए, क्योंकि वो प्यार से ही पूरी ये समझ लेती है मुझे क्या मिल गया। तो बस मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगी कि अपनी पत्नी को खुशियाँ दीजिए, छोटी-छोटी खुशियाँ दीजिए, उसको साथ में घुमाइए, फिराइए, कहीं जाना है साथ में जाइए, उसको अच्छा लगेगा, और साथ में बैठिए। कभी-कभी टाइम निकालिए संडे के दिन, जो अपनी बीवी को कुछ 1 घंटा, 2 घंटा, और उसके साथ बात करो, उसको समझो। अगर कोई बात अगर गलत लगती है तो उसको समझाओ। इसका मतलब ये नहीं कि आपने उससे बात करना बंद कर दिया। तो मेरी नज़र में वो अच्छा पति नहीं है जो अपनी बीवी को ना समझता हो। पूरा दिन निकल जाता है आपके बच्चों को सँभालने में, उनका टिफ़िन लगाने में, आपका टिफ़िन लगाने में, घर के परिवार वालों को सँभालने में, आपके माता-पिता को सँभालने में। और अगर वो अपने मायके में बात कर लेती है या अपनी किसी फ्रेंड से बात कर लेती है, तो आप लोगों को बुरा लग जाता है कि भई ये पूरे दिन फ़ोन पे चिपकी रहती है। तो आप ये बताइए, जब फ़ोन पे पूरे दिन चिपकी रहती है, आपके घर का काम कौन करता है? करती तो वही है ना, आपका पूरे घर का काम वही करती है। अगर वो कर भी लेती है, अगर फ़ोन कर लेती है, अगर किसी से बात करती है तो उसे खुशी मिलती है, तो आप उसे करने दीजिए।
कि उसको खुशी मिलती है, चलो अच्छी बात है कि मेरे जाने के बाद ऑफ़िस जा रहा हूँ तो अपने मेरी जो पत्नी है वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही है, अपने मायके वालों से बात कर रही है। अगर वो बुराई नहीं कर रही ना, बस यही कह रही है कि हाँ, आप कैसे हो, कैसे नहीं। जैसे आप अपने माँ-बाप का ध्यान रखते हैं, तो लड़की का भी कर्तव्य बनता है अपने माँ-बाप का ध्यान रखना। ये नहीं कि मतलब कि शादी हो गई तो पूरी ज़िंदगी मतलब कि आप ही उस पर रोज रोब जमाओगे कि वही आपकी पत्नी है तो वो मेरे जैसे मैं क्या हूँ वैसे ही चलना है उसको। तो ये चीज़ें मत कीजिए उसके साथ में, क्योंकि उसको बहुत हर्ट होता है, वो आपके साथ रहती है खुशी-खुशी, आपकी हर इच्छाओं का ध्यान रखती है, उसका मन होता है। तो क्या बताइए आप, एक लड़की अपनी इच्छा नहीं रखती, उससे तो कोई पूछना ही बंद कर देता है, उससे कोई पूछता ही नहीं कि तुम्हारी क्या इच्छा है। एक लड़की का भी मन होता है, उसको भी घूमना होता है, फिरना होता है, उसकी भी मन की इच्छाएँ होती हैं, तो उसको जानने की कोशिश करो। अगर आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियो तो शेयर कीजिए और लाइक कमेंट्स कीजिए। अगर नहीं अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए।